1947 में भारत और पाकिस्तान का पार्टीशन हुआ, ये तो हम सभी जानते हैं। पर क्या हम उस एक इंसान के बारे में जानते हैं कि शायद अगर वो ना होते तो बंगाल का पूरा राज्य पाकिस्तान में चला जाता। शायद अगर वो ना होते तो बंगाल एक अलग देश बन जाता। जी हां, हम बात कर रहे हैं डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के बारे में, द मैन हु सेव्ड बंगाल। डॉक्टर मुखर्जी का कश्मीर के लिए दिया हुआ बलिदान तो हम सभी जानते हैं, पर बहुत कम लोगों को पता होता है कि डॉक्टर मुखर्जी ने बंगाल को बचाने के लिए क्या किया था। जब मुस्लिम लीग ने अलग देश की, पाकिस्तान की मांग की थी, तब उनकी मांग यह भी थी कि बंगाल राज्य पाकिस्तान के साथ जोड़ा जाए, क्योंकि बंगाल में मुस्लिमों की संख्या हिंदुओं से ज्यादा थी। मुस्लिम लीग के मांग के विरोध में डॉक्टर मुखर्जी ने बंगाली हिंदू होमलैंड मूवमेंट की शुरुआत की और बंगाल को पाकिस्तान के साथ ना जोड़ा जाए, इसके लिए जनमत बनाने की शुरुआत की। जब मुस्लिम लीग के मांग के खिलाफ जनमत तैयार हुआ तो इंडियन नेशनल कांग्रेस भी इस जनमत के साथ जुड़ गई और मुस्लिम लीग का पूरा प्लान चौपट हो गया। यह बात जब तब के बंगाल के प्राइम मिनिस्टर हुसैन शहीद सुहरावर्दी को पता चली तो वो एक नए प्लान के साथ सामने आ गए, बंगाल को स्वतंत्र राष्ट्र घोषित करने का प्लान। सुहरावर्दी ने यह प्रस्ताव रखा कि बंगाल को ना भारत के साथ जोड़ा जाए ना पाकिस्तान के साथ जोड़ा जाए, बंगाल को एक अलग राष्ट्र का दर्जा मिले। उसने इस बात के लिए मुस्लिम लीग और मोहम्मद अली जिन्ना को तो कन्विंस किया ही किया, पर उसी के साथ कांग्रेस के कुछ बड़े हिंदू नेताओं को भी कन्विंस किया और उनके थ्रू महात्मा गांधी को भी कन्विंस किया। पर डॉक्टर मुखर्जी भी पीछे नहीं हटे। उन्होंने देश के कई बड़े नेताओं के साथ मिलकर इस प्लान के खिलाफ कंसेंसस निर्माण किया, जिसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल, जेबी कृपलानी जैसे कांग्रेस के भी कुछ बड़े नाम मौजूद थे। इन सब ने मिलकर इस प्लान को रिजेक्ट कर दिया। 1946 के ग्रेट कलकत्ता किलिंग्स और नोआखली दंगों के बाद ये बात और सुस्पष्ट हो गई कि बंगाल में हिंदू और मुस्लिम साथ में नहीं रह सकते और इसी के चलते बंगाल के विभाजन की बात और जोर धरने लगी। डॉक्टर मुखर्जी ने बंगाल के विभाजन की मांग को लेकर ना सिर्फ जनमत बनाया, पर उसी के साथ बंगाल के कुछ बड़े नामों को भी कन्विंस किया, जिसमें कलकत्ता हाईकोर्ट के 50 से ज्यादा जज थे, चेंबर ऑफ कॉमर्स के लोग थे, घनश्याम दास बिरला जैसे इंडस्ट्रियलिस्ट थे। इन सभी ने बंगाल के पार्टीशन की मांग का समर्थन किया। डॉक्टर मुखर्जी ने वाइसरॉय माउंटबेटन से मिलकर उनको भी कन्विंस किया कि वो एक ऐसा प्लान लेके आए कि जिसमें हिंदुओं पर कोई भी अन्याय या अत्याचार न हो। 1947 में आखिर बंगाल का विभाजन हुआ। ईस्ट बंगाल पाकिस्तान में चला गया, जिसे आज हम बांग्लादेश के नाम से पहचानते हैं, और वेस्ट बंगाल भारत में रहा, जो हिंदू बहुल था। शायद उस समय अगर वो पाकिस्तान में चला जाता या फिर वो एक अलग राष्ट्र बन जाता तो हम कल्पना भी नहीं कर सकते थे कि वहां के हिंदुओं की क्या अवस्था होगी। पाकिस्तान और बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों के ऊपर होने वाले अत्याचार को देखकर पिछले साल ही हमारे भारत सरकार ने नागरिकता कानून में संशोधन किया और वहां के परसिक्यूटेड रिलीजियस माइनॉरिटीज को हम नागरिकता दे रहे हैं। डॉक्टर मुखर्जी अगर न होते तो शायद बंगाल के हिंदू भी इसी में शामिल होते।